जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है सभी का एक बार फिर से मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। एक बड़ी दुख भरी बात है, वैसे तो बहुत मजबूत थी इंडिया की टीम, पर हम वर्ल्ड कप लॉस कर चुके हैं। तो पर ज़िंदगी है, ये रुकती नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, हार जीत जीवन का एक हिस्सा है, और फाइट करना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरीके से मतलब देखा जाए तो एक तरीके से मतलब इंडिया ना बहुत स्ट्रॉन्ग साइड थी वो। मतलब एक दिन कभी कभी जीवन में ख़राब होता है तो उसकी वजह से काफ़ी कुछ गंवाना का पड़ जाता है। वही इंडिया की टीम के साथ हुआ आज। मतलब पर आप ये, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो वही एक दिन मतलब ख़राब होने की वजह से मतलब काफ़ी लॉस हो गया, और उस लॉस की कीमत वर्ल्ड कप होगा ये पता भी नहीं थी। ठीक है, बाद बाकी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत अच्छी तरीके से वर्ल्ड कप मतलब खेला इंडिया ने। चलिए, पर जीवन का हिस्सा है हार और जीत, और मेरा मानना ये है कि आपके साथ भी ये जीवन में होता है, हार और जीत एक पार्ट है। पर हमें ज़िंदगी को रोकना नहीं चाहिए, और ना वो रुकती है, हमें आगे बढ़ते रहना है। चलिए, तो पाइप एंड सिस्टम की बात करूँगा मैं, और नल और टंकी की बात हो रही थी। 3 पार्ट में आपको ऑलरेडी डन करा चुका हूँ, आज चौथे पार्ट की बात हो रही है। तो चलिए, कुछ बातें अब वो देखो, जैसे हमने ना टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन सॉल्व किए थे अल्टरनेट डेज वाले, तो यहाँ पर भी अल्टरनेट वर्क पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। मतलब बारी-बारी से कार्य करने पर आधार प्रश्न इसमें ही बनता है। और नल और टंकी का जो कांसेप्ट है ना, वो थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है किससे? टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक से। वो बताऊँगा क्यों डिफरेंट हो जाता है। ठीक है? चलिए, और आप इन क्वेश्चनों में कॉमन मिस्टेक भी करते हो, वो क्या मिस्टेक करते हो, वो भी मैं आपको सिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो जैसा कि आप क्वेश्चन मेरे पीछे देख रहे हो, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मौका दूँ, तो ज़्यादातर ना आंसर बहुत सारे बच्चे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर 95% स्टूडेंट ना इसका गलत आंसर निकाल देते हैं। ठीक है? चलिए, तो मैं बताऊँगा भी आप गलती क्या करते हो, और उसको सही कैसे आपको एग्ज़ाम में करना है, वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट, टैप बी कैन फिल सेम टैंक इन 15 मिनट, व्हाइल टैप सी कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 12 मिनट, एंड हाउ मच टाइम विल द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड इफ ईच टैप ओपन अल्टरनेटली फॉर 1 मिनट। एक नल ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि नल सी उसी टंकी को 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि वे बारी-बारी से 1-1 मिनट के लिए प्रत्येक नल को खोला जाए, तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी? समझिएगा, आप इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं, क्या मिस्टेक कर देते हैं वो समझिएगा। चलें, तो नल ए की बात करते हैं, नल बी की बात करते हैं, और नल सी की बात करते हैं। ठीक है? तो नल ए जो है वो 20 मिनट में भरता है। ठीक है? नल बी जो है उस टंकी को 15 मिनट में क्या करता है? फिल करता है। पर सी एक नल ऐसा है जो 12 मिनट में क्या करता है? खाली करता है। यानी ये ना नेगेटिव वर्क कर रहा है, ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ये भी पॉजिटिव, पर ये क्या कर रहा है? नेगेटिव वर्क कर रहा है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। चलिए, तो मैंने बता रखा है, ये तो टाइम दे रखा है, टाइम का उल्टा करोगे तो एफिशिएंसी आएगी टंकी को भरने वाले। ठीक है? चलिए, तो इसको छुपा लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे यानी 15 इंटू 12। ठीक है? टाइम का उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होता है, तो टाइम का मैं उल्टा कर रहा हूँ। इसको छुपाओगे तो 20 और 12 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है? रेशियो को कैसे उल्टा किया जाता है वो मैं आपको सिखा चुका हूँ, रेशियो वाली क्लास में भी और टाइम एंड वर्क वाली क्लास में भी। ठीक है? चलिए, 12 को छुपा लो, 20 इंटू कितना करोगे? 15। ये कहानी बनेगी। चलो, 3 से अगर काटोगे, 5 से काट लेते हैं, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, और 5 से 4 बार। 3 से अगर काटेंगे तो ये कितना बार? 4 बार। 3 से अगर इसको काटोगे 4, और 3 से अगर काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा? 5। तो 4 भी कॉमन है, 4 से काट देते हैं, 4 सबका कट जाएगा। तो कुल मिलाकर इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 4, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आई? 5। ठीक है? चलिए, तो टोटल जो कैपेसिटी है टैंक की वो कितनी आ जाएगी? टोटल कैपेसिटी टैंक की कितनी आ गई? कहीं से भी मल्टीप्लाई कर लो। टोटल कैपेसिटी जो होगी टैंक की 60 यूनिट होगी, यानी 60 यूनिट पानी होल्ड कर सकता है। जो भी टैंक है उसमें 60 यूनिट क्या आ सकता है? वाटर आ सकता है। ठीक है? चलिए, फर्स्ट मिनट मतलब पहले मिनट में कौन, फर्स्ट मिनट में कौन काम कर रहा है? फर्स्ट मिनट में ए कितना भरेगा? 3 यूनिट पानी भरेगा। ठीक है? सेकंड मिनट में कौन पानी भरेगा? बी भरेगा। कितना भरेगा? 4 यूनिट भरेगा। मतलब अल्टरनेट मिनट में ये वर्क कर रहे हैं। थर्ड मिनट ऐसा होगा
जिस मिनट मतलब तीसरे मिनट पर सी वर्क करेगा पर ये नेगेटिव करेगा, तो 5 यूनिट वाटर क्या कर देगा, ये निकाल देगा। आप ये कह सकते हो। अब ना यही प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो मैंने बताया था रिपीटेशन से रुकने के लिए हम यहीं रुक जाते हैं, रिपीटेशन हो गया तो अब यहीं रुक जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ इन 3 मिनट, इन 3 मिनट, यानी 3 मिनटों में कितना यूनिट कार्य हो रहा है, यानी 2 यूनिट भरा जा रहा है, 2 यूनिट वाटर भरा जा रहा है। तो आप यहाँ से मिस्टेक कर देते हो। क्या मिस्टेक कर देते हो? आप क्या करोगे कि अगर 3 मिनट में 2 यूनिट वाटर भरा जा रहा है और आपको भरना कितना है 60, तो अब इसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 30 से। डायरेक्ट आप 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 30 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, 30 से इधर करोगे, तो आप आंसर ना 90 मिनट दे देते हो। कितना देते हो? 90 मिनट। कितना आंसर दे देते हो? 90 मिनट। और यहीं पर आप क्या हो जाओगे? गलत हो जाओगे। अब गलत क्यों हो जाओगे वो समझो। ज़्यादातर आपने भी अगर इस क्वेश्चन को पहली बार सॉल्व किया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट अगर वीडियो होल्ड करने के बाद इसका आंसर निकाल रहे होंगे तो 90 मिनट निकाल देते हैं, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट जो है वो नेगेटिव वर्क का भी है। तो क्या गलती आपने की है और क्यों वो गलती आपसे हो गई है, और इस गलती को एग्जाम में कैसे रोकना है, वो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। एक बात तो यहाँ पर ही समझो, अगर 90 मिनट में 60 यूनिट वाटर भरा है, तो इससे जस्ट पहले क्या हुआ होगा? इससे जस्ट पहले क्या हुआ होगा? यानी अगर मैं 89 मिनट की बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं, देखो आपने क्या गलती की है वो मैं समझा रहा हूं आपको। अगर 89 मिनट में मैं बात करूं, तब आपने क्या किया होगा? फिर आपने 89 मिनट वहाँ वो मिनट होगा जिस समय क्या हो रहा होगा? टैंक खाली हो रहा होगा। और टैंक खाली कितना हो रहा है? 5 मिनट, मतलब 5 यूनिट। तो उस टाइम 65 यूनिट वाटर होगा, बोलो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 89 मिनट में 65 यूनिट हो? भाई 90वां मिनट होता, वो खाली करने वाला होगा। खाली करने के बाद आप 60 पे पहुंच रहे हो, तो खाली करने से पहले 65 रहा होगा। तो यहाँ तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि टोटल जो कैपेसिटी है वो तो 60 यूनिट है। आप ये मिस्टेक कर देते हो, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो बात आपको समझ में आई? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर 90 मिनट में 60 यूनिट वाटर तो भरवा दिया, ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली। पर अगर मैं 1 मिनट पीछे जाऊं, तो ये 60वां मिनट वो होगा जिस समय टैंक खाली हो रहा होगा, क्योंकि तीसरे मिनट पे खाली हो रहा है। तो 90वां मिनट जो होगा, 90वां मिनट होगा, उस समय भी टैंक खाली हो रहा होगा, यानी टैंक खाली होने के बाद 60 हुआ होगा। तो खाली करने से पहले टैंक में कितना वाटर रहा होगा? 65। पर टैंक में 65 यूनिट तो वाटर आ ही नहीं सकता, तो आप रॉन्ग हो यहीं पर। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि करना क्या है, ठीक है। तो जब भी ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई नहीं करें, यानी डायरेक्ट आप 60 पर पहुंचने का प्रयास मत करना, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट 60 पर पहुंचने का प्रयास करोगे तो फिर क्वेश्चन को गलत कर दोगे। आपको यहां पर ध्यान देना है, खाली कितना हो रहा है टैंक? तीसरे मिनट में कितना खाली होता है? 5। तो 60 में से पहले 5 कम करो, कितना हो गया? 55। 55 से भी मतलब 5 से भी एक ज़्यादा, यानी 5 यूनिट जो खाली करने वाला है उतना माइनस करना है, उससे एक ज़्यादा माइनस करना है। यानी अगर 5 यूनिट, यहाँ पर 5 यूनिट खाली करने वाला माइनस वाला है, मतलब 5, तो एक और बढ़ा लो, यानी 6 यूनिट घटाओ। यानी 60 में से अगर मैं 6 घटा दूंगा, 54 तक आप डायरेक्ट जा सकते हो, 54 तक ही आप डायरेक्ट जा सकते हो, ठीक है। अगर मान लो खाली करने वाला 3 यूनिट होता, लास्ट वाला जो टैंक है वो 3 यूनिट खाली कर रहा होता, तो मैं 3 से एक ज़्यादा यानी 4 यूनिट घटाता टोटल कैपेसिटी में से पहले, तो जो भी आता वहां तक मैं डायरेक्ट जाता। तो हर क्वेश्चन में इस प्रकार के अल्टरनेट वाला जो क्वेश्चन हो, उसमें क्या करना है, जो नेगेटिव वर्क हो रहा है उससे एक ज़्यादा आप टोटल कैपेसिटी में से घटाकर तब डायरेक्ट जाना। कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और करेक्ट आंसर आएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 5 कम करेंगे 55, और 55 से भी एक ज़्यादा यानी 54 तक हम डायरेक्ट जा सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, 2 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 54 आ जाए? तो 27 से। तो इधर 27 से यानी 54 यूनिट आपने वाटर भरवा दिया, इधर भी 27 से मल्टीप्लाई होगा। इधर भी 27 से करोगे तो कितने मिनट में हो गया ये? 81 मिनट में। 81 मिनट में कितना यूनिट वाटर भर जाएगा? 54। अब बारी किसकी आएगी? अब सीक्वेंस जो भी चलेगा उसी सीक्वेंस से वाटर भरवाओ। अब बारी किसकी आएगी? नल ए की आएगी। तो ये 1 मिनट में कितना भरता है? 3, यानी 82 मिनट में, 82 मिनट में नल ए जब चल रहा होगा, तो ये 54 में 3 जोड़ दो, 57 यूनिट तक वाटर भर दिया होगा इसने। अब नल किसकी बारी आएगी?
नल बी की बारी आएगी और ये 1 मिनट में कितना भरता है 4, पर भरना कितना है 3। तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो भरने के लिए कितना रह गया 3 यूनिट वाटर भर सकता है ये, पर इसकी कैपेसिटी कितनी है 4 यूनिट की है। तो वर्क अपॉन इफिशियंसी क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, यानी ये पूरा मिनट नहीं लेगा। 82 के बाद 83 का 3/4वां मिनट लेगा, यानी 3/4वां मिनट लेगा और कार्य कंप्लीट हो जाएगा पूरा, यानी 60 यूनिट वाटर भर जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 82 होल 3/4 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 82 होल 3/4 मिनट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और उम्मीद है अब आप इन क्वेश्चनों में गलती नहीं करोगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है ए कॉमा बी एंड सी टाइम pipes attached to a cistern A and B can fill 20 and 30 minutes respectively, while C can empty in 15 minutes. If A, B and C keep open successively for 1 minute each, how soon will the cistern be filled? A, B और C तीन पाइप एक टंकी से जुड़े हैं। A और B इसे क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि C इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि A, B और C को लगातार बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाए तो कितनी जल्दी टंकी भर जाएगी? चलिए, बात समझ में आ गई। ए, बी और सी की बात हो रही है। ए कितने मिनट में भर सकता है? 20 मिनट में भर सकता है। अगर आप बी से भरवाते तो इसको भरने में 30 मिनट लगते हैं, पर सी ऐसा नल है 15 मिनट में क्या करता है, खाली करता है। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी माइनस की, मतलब भरने की कैपेसिटी जो है वो नेगेटिव अप्रोच है कार्य करने की। चलिए, तो इसको छुपा लीजिए, 15 इंटू 30 इफिशियंसी का रेशियो आएगा। 30 को छुपा लीजिए, 20 इंटू 15, चलिए इसको छुपा लीजिए, 20 इंटू 30, तो 10 से काट देते हैं, सबका एक एक जीरो हटा दो, यानी 10 से डिवाइड दे दिया। ठीक है, 15 भी कट जाएगा, ये 15 गया, 15 से एक 2 बार कट जाएगा और कुछ कटेगा, यहाँ पर 3 रह गया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना आएगा 4। तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई टैंक की? 60 यूनिट। 60 यूनिट वाटर होल्ड कर सकता है जो भी टैंक है। चलिए, तो अब भरवाना शुरू कीजिए। फर्स्ट मिनट कौन कार्य करेगा? ए। फर्स्ट मिनट कौन करेगा? ए करेगा, और ए 1 मिनट में कितना भरता है? 3। सेकेंड मिनट कौन कार्य करेगा? बी करेगा, और बी कितना भरेगा? 2। पर थर्ड जब मिनट होगा तो टैंक तीसरे मिनट में सी चल रहा होगा, पर ये खाली करेगा कितना? 4। कुल मिलाकर आप कह सकते हो इन 3 मिनट, 3 मिनटों में क्या होगा? 3 मिनटों में होगा 1 यूनिट वाटर जाएगा। तो अब मैं ये कह रहा हूँ 4 कम करो और 4 से एक ज़्यादा। ठीक है, जो नेगेटिव वाला है उसको कम करना है, और उससे एक ज़्यादा कम करना है। तो 4 से एक ज़्यादा कितना? 5। 5 कम कीजिए, 55 तक आप डायरेक्ट जा सकते हो। 55 तक आप डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, तो 55 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो 55 से अगर इधर करें तो 55 यूनिट क्या हो जाएगा? 55 यूनिट तक वाटर फिल कर चुके होंगे ये। और कितने मिनट में? 55 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, 15 का 5 कैरी 1। ठीक है, 15 और 1 16, यानी 163 मिनट में। ठीक है, सॉरी 165 मिनट। 165 मिनट में कितना वाटर भर गया होगा? 55 यूनिट। ठीक है, अब 1 मिनट और आगे जाओगे, 166 मिनट में, 166 मिनट में किसकी बारी आएगी? 106वें मिनट में किसकी बारी आएगी? ए की। ये 3 यूनिट और भर देगा, यानी 58 यूनिट वाटर भर जाएगा। 1 मिनट और ज़्यादा जाओगे तो बी की बारी आएगी, और भरने के लिए बचा कितना है? 2, और इसकी कैपेसिटी भी 2 है। तो 167 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा कितना? 60 यूनिट। ठीक है, तो आंसर होगा 167 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कभी भी इन वाले क्वेश्चनों में डायरेक्ट मत चले जाना। ठीक है, डायरेक्ट मत जाना। ठीक है, तो जो नेगेटिव होता है उससे एक ज़्यादा घटाकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्यों करना है वो रीजन में समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि जब नल तीसरा जो खाली करेगा उससे हम ज़्यादा खाली करवा के रखेंगे,
देखो लास्ट टाइम में क्या होगा, टंकी जब भर जाएगी तो खाली नहीं होगी, तो इसलिए हम खाली वाले को घटाकर, उससे एक ज़्यादा घटाकर अगर चलते हैं तो फिर आंसर सही आता है। नहीं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलत हो सकते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ये ऐसा ही है। ठीक है, सेम ऐसा ही है, तो मैं देखूंगा किसका आंसर सही जाता है इस क्वेश्चन के लिए, तो ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टैप ए एंड बी सेपरेटली कैन फिल अ टैंक 12 मिनट एंड 50 मिनट रिस्पेक्टिवली, while the third tap C can empty the full tank in 20 minutes. In first time A and C together, second minute B and C together, and third minute A and C together, and go on fill the tank. The whole tank will be full in how many minutes? दो नल ए और बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। पहले मिनट ए और सी, दूसरे मिनट बी और सी, और तीसरे मिनट ए और पुनः ए और सी। इसी प्रकार नल को आगे तक खुला रहता है। पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? ठीक है, ये इसमें सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, पर कोई बात, समझते हैं इस क्वेश्चन को। ए की बात हो रही है, बी की बात हो रही है और सी की। ठीक है, चलिए ए बी सी की तो बात हो रही है। आप ये बताओ आपका जीवन कैसा चल रहा है? सबका बढ़िया चल रहा है? चलिए ए बी ये 15 मिनट में भर रहा है। तीसरा जो नल है, सॉरी, ए जो है वो 12 मिनट में भर रहा है, 12 मिनट में। बी 15 में, और सी ऐसा नल है जो 20 मिनट में क्या करता है, खाली। चलिए तो इसको छुपा लो 15 इंटू 20, इसको छुपा लो 12 इंटू 20, और इसको भी छुपा लो भाई 12 इंटू 15, ये आएगा। ये इफिशियंसी का रेशियो है। चलो 4 से काटते हैं, ये 5 बार कटेगा। 4 से ये 5 बार, 4 से कितना, 3। 5 से काटोगे 3, सॉरी 3 से काटो तो 5 बार, 3 से ये 5 बार कटेगा, 3 से ये 4 बार कटता, और 3 से ये 5 बार कटता। 5 सब में कॉमन है, ये 5, ये 5 और ये 5 चला जाएगा, तो यहाँ पर 5 रह जाएगा सिर्फ, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना, 3। तो टोटल कैपेसिटी टैंक की कितनी आ गई, 60, कितनी आ गई, 60 यूनिट आ गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों नल जो हैं वो भर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों भर सकते हैं, और सी जो है वो नेगेटिव वर्क करेगा, यानी वो 3 यूनिट खाली करेगा। ठीक है, चलो काम कैसे चल रहा है, पहले मिनट में, फर्स्ट मिनट में अगर देखा जाए तो ए और सी काम कर रहे हैं, तो 5 ए की इफिशियंसी बनने की, पर सी की खाली करने की कितना, 3 यूनिट, तो 2 यूनिट वाटर आएगा, यानी 2 यूनिट वाटर भरा जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड मिनट में अगर देखोगे, सेकंड मिनट में बी और सी काम कर रहे हैं, तो बी और सी अगर काम कर रहे हैं तो बी का 4 यूनिट भरने का और सी का माइनस का 3 है, तो ये कितना माइनस, मतलब कहने का मतलब ये कि प्लस का एक यूनिट भरा जाएगा। ठीक है, अब आप कह सकते हो रिपीटेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, तो इन 2 मिनट, 2 मिनटों में, 2 मिनटों में कितना यूनिट, यूनिट भरा जाएगा, कितना भरा जाएगा, 3 यूनिट। अब आप इसमें डायरेक्ट जा सकते हो, क्योंकि दोनों जगह ना पॉजिटिव आ गया है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। नेगेटिव आता तो, लास्ट वाला नेगेटिव आता तो उससे एक ज़्यादा मैं घटाकर तब डायरेक्ट जाता, मतलब वहाँ तक जो भी वैल्यू आती वहाँ तक डायरेक्ट जाते, पर यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है, पहले केस में भी पॉजिटिव है, कुल मिलाकर सब पॉजिटिव चल रहा है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जा सकते हो। 3 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 60 पे पहुँचने की, 3 से किससे मल्टीप्लाई करोगे, 20 से, 20 से इधर और 20 से इधर, तो 40 मिनट में, 40 मिनट में टैंक फुल हो जाएगा 60 यूनिट। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 40 मिनट। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव था, दोनों केस में पॉजिटिव बन रहा था, तो इसलिए मैंने माइनस नहीं किया। ठीक है, पर अगर यहाँ पर माइनस बनता, जितने भी मतलब नेगेटिव अगर वर्क आता, तो उससे एक ज़्यादा घटाकर तब हम डायरेक्ट जाते उस वैल्यू तक। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलो यहाँ पर रेशियो वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले एक चीज़ समझो, कभी कभी तो देखो क्वेश्चनों में ये बात बोलेगा, कभी कभी नहीं बोलेगा। ऐसे समझो कोई नल है, मान लो इसमें से वाटर निकल रहा है, इसमें से पानी निकल रहा है मान लो। ठीक है, इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, पानी निकल रहा है मान लो। तो पानी निकलना जो डिपेंड करता है, पानी निकलना जो डिपेंड करता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पर करता है।
क्रॉस सेक्शन एरिया पर करता है, यानी एरिया पर डिपेंड करता है। पानी का जो फ्लो है, पानी जो निकल रहा है, तो पानी जो निकलता है मतलब पानी निकलने की जो कैपेसिटी है, पानी आने की किसी पाइप के थ्रू जो कैपेसिटी होती है, वो रेडियस पे डिपेंड करेगी, यानी एरिया पर डिपेंड करेगी। तो एरिया जो ये जो है सर्कुलर है भाई, किसी पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो कैसा होता है, सर्किल होता है। और सर्किल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो कोई भी पाइप हो वो तो सबके लिए कॉमन काम करेगा। तो कांस्टेंट वैल्यू पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू से किससे फर्क पड़ेगा, वेरिएबल से, यानी आर के मान से। तो जो कैपेसिटी होगी किसी भी पाइप के, मतलब किसी भी पाइप से पानी निकलने की, तो वो उसके रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करेगी। कभी कभी ये बात बोलता है, कभी कभी बात नहीं करता है, मतलब इस चीज़ की, जैसे इस क्वेश्चन में शायद बात करी होगी, नहीं कर रहा है तो फिर मतलब एरिया के हिसाब से आपको जाना है, कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन कह रहा था रेडियस ऑफ थ्री इनलेट पाइप्स आर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। वाटर फ्रॉम द पाइप फॉलोइंग इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेडियस। देखो बोल दिया, क्वेश्चन कह रहा है पाइप, वाटर फ्रॉम द पाइप फॉलोइंग in the ratio of the square of their radius and thinnest pipe fill the tank in 80 minutes. All three pipe will fill the tank full in. तीन नलों की त्रिज्याएं 2, 3 और 4 सेंटीमीटर है। इन तीन नलों से निकलने वाला पानी इनकी त्रिज्याओं के वर्ग के अनुपात में हो तो सबसे पतला नल एक टंकी को 18 मिनट में भरता है। कहने का मतलब यह है कि जो नल की जो इफिशियंसी आएगी, मतलब जो तीनों इनलेट पाइप हैं उनकी जो इफिशियंसी आएगी किसी टैंक को भरने की, वो रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करेगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करती है। तो क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। तो 2 का स्क्वायर करो, पहले वाले नल की कैपेसिटी 2 का स्क्वायर यानी 4 यूनिट होगी इफिशियंसी भरने की। दूसरे वाले नल की कितनी होगी, 3 का स्क्वायर कर दो यानी 9 यूनिट होगी। और 4 का स्क्वायर कर दो तीसरे वाले की, इफिशियंसी जो होगी भरने की वो 16 यूनिट होगी। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। चलिए, तो ये इफिशियंसी आ गया तीनों पाइपों के भरने का, पानी भरने की इफिशियंसी ये है, ठीक है। अब टोटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं टैंक की। तो ये बताओ, सबसे थिनेस्ट जो पाइप है, सबसे थिनेस्ट पाइप है, उसको 18 मिनट का समय लग रहा है। टोटल कैपेसिटी अगर निकालनी किसी टैंक की तो टाइम इंटू इफिशियंसी करते हैं। तो टाइम 18 मिनट है और इफिशियंसी किसकी लग रही होगी, तो सबसे पतला वाला नल चल रहा है, थिनेस्ट पाइप चल रहा है, तो सबसे पतला वाला नल की इफिशियंसी कितनी थी, 4। तो इफिशियंसी इंटू टाइम करोगे यानी 72 यूनिट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। जो भी टैंक को ये भर रहे हैं उसकी कैपेसिटी 72 यूनिट वाटर होल्ड करने की होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है तीनों नल मिलकर उस टंकी को कितने समय में भरेंगे। अब देख लो भाई, जो टाइम निकलेगा 72 में तीनों नलों की इफिशियंसी को मिलाकर डिवाइड दो, 4 और 16, 20 और 9, 29 हो गया। 29 होगा, 29 से अगर आप 72 में डिवाइड देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यानी 58 तक, 2 टाइम्स तो पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। 58 तक अगर देखोगे उसके बाद रिमाइंडर कितना बचेगा, 14 बचेगा, 14 बचेगा, ठीक है। और डिवाइड बाई 29 मिनट। तीनों अगर पाइप चलते तो कुल मिलाकर 2 सही 14 बट्टे मतलब 29 मिनट का समय लगता। 2 होल 14/29 मिनट का टोटल समय लगता अगर तीनों नल चलते तो। चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ऐसा ही है, क्वेश्चन कह रहा 3 पाइप A, B and C of their radius are 1 centimeter, 2 centimeter and 3 centimeter respectively. Quantity of water supplied is directly proportional to the square of radius. All pipe together can fill a tank in 6 hours. Slow pipe fill tank in how many hours? तीन नल A, B और C जिनकी त्रिज्याएं 1, 2 और 3 सेंटीमीटर हैं, इन नलों से बहने वाला जल की मात्रा इनकी त्रिज्याओं के वर्ग के समानुपाती है। तो सभी नल मिलकर टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। तो सबसे कम गति वाला नल कितने घंटे में भरेगा। तो मैं यही बात बता रहा हूँ आपकी, जो तीनों नल हैं, जो तीनों नल हैं उनकी जो इफिशियंसी आएगी वो रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करेगी। तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इफिशियंसी आ गई तीनों नलों की 1:4:9। तो यहाँ पर
अगर आपको टोटल कैपेसिटी निकालनी है जिस टैंक को ये तीनों भर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी कैसे निकालोगे? ये देखो टाइम दे रखा है 6 घंटे का। 6 घंटे तक ये सभी तीनों मिलकर भर रहे हैं 6 घंटे तक, तो सभी तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी लगी होगी। तो 1 और 5, 1 और 4, 5 और 9, कुल मिलाकर ये हो गया आपका 14। टोटल कैपेसिटी आ गई है, इसको भरवाना है 6 इंटू 14 को। और ये किससे भरवाना है? सबसे कम गति वाले, यानी सबसे जो पतला है, सबसे कम गति किसकी होगी? 1, जिसकी रेडियस है, मतलब एफिशिएंसी जिसकी 1 है। ठीक है, तो 14 और 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 24 का 4 कैरी 2, 6 और 2, 84 आवर्स। समय अगर आवर में हो तो आवर में, मिनट में हो तो मिनट में, आंसर होगा 84 आवर्स। चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं तो आप बनाने के लिए एकदम रेडी रहोगे। क्वेश्चन कह रहा था डायमीटर ऑफ पाइप ए इज 3/2 टाइम्स ऑफ पाइप बी। क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड इन द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। ए पाइप फिल टैंक इन 8 आवर्स, सो पाइप बी अलोन कैन फिल टैंक इन हाउ मेनी आवर्स। ए नल का व्यास बी नल के व्यास का 3/2 है। ठीक है, एक चीज समझिएगा, ए और बी की बात हो रखी है। ये बात मैंने आपको कई बार समझाई कि जब फ्रैक्शन लिखा हो तो उसके साथ ना आने वाले ऑफ को देखा करो। तो ये किसके साथ आ रहा है? पाइप बी के साथ। तो पाइप बी का जो डायमीटर है, डायमीटर जो है वो 2 यूनिट मानो। ठीक है, हिंदी वाले भी देखो का किसके साथ आ रहा है? बी के नल के व्यास के साथ। तो जो 2 यूनिट व्यास किसका मान लेते हैं हम? बी का। और इसके अलावा ए की बात कर रहा है, तो ए का व्यास हम कितना मान के चल रहे हैं? 3। तो जो रेशियो डायमीटर का होता है वही रेशियो रेडियस का होगा, यानी रेडियस भी 3:2 में होगी। ठीक है, क्योंकि देखो डायमीटर क्या होता है? 2r होता है, और r का मान निकालने के लिए आप d/2 करोगे, यानी डायमीटर में 2 से डिवाइड दोगे। तो अगर आप 3/2 और 2/2 करोगे तो रेशियो में एक जैसी चीज़ कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें ना आपको डायरेक्ट ही मतलब पता होनी चाहिए कि ये जो 2 चल रहा है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में। रेशियो में कांस्टेंट वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नीचे दोनों के आता। ठीक है, अब आपको पता है इफिशियंसी निकालनी, तो रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा भाई। इफिशियंसी ए और बी नल की कितनी होगी? 3 का स्क्वायर कर दो 9, और 2 का स्क्वायर कर दो 4। वैसे एग्जाम में आपको ये बात डायरेक्ट लिखनी चाहिए, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, पर क्योंकि मैं टीचर हूँ, मुझे मेरा समझाने का काम है, वो इसलिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, 4/9 में इफिशियंसी होगी दोनों नलों की। चलो, अब क्वेश्चन कह रहा है ए जो है वो 8 घंटे में भरता है। तो 8 घंटे तक अगर ए चलता रहा तो अपनी इफिशियंसी चला होगा 8 इंटू 9 से। तो टोटल कैपेसिटी ये होगी टैंक की। ठीक है, इसको भर रहे होंगे। अब केवल ये बी से भरवाना है आपको। टोटल कैपेसिटी 8 इंटू 9, मल्टीप्लाई मत करो, बी से भरवाना है तो 4 से डिवाइड दे दो। 4 से 8 कितनी बार कटेगा? 2, यानी 18 मिनट में भर देता। अगर केवल बी से भरवाना है उसी टैंक को तो उसको कितना मिनट लगता? 18 मिनट। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी सारी। ठीक है, और बताइए ज़िंदगी कैसी चल रही है? मुझे थोड़ा जुकाम है, आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी। ठीक है, चलिए। ऐसा ही क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है ए पाइप ऑफ डायमीटर डी कैन ड्रेन अ वाटर टैंक इन 20 मिनट। द टाइम टेकन बाई अ पाइप ऑफ डायमीटर 2d फॉर डूइंग द सेम जॉब इन। एक पाइप जिसका व्यास डी है, एक पानी के टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकती है। एक पाइप जिसका व्यास 2d है द्वारा यही काम करने में कितना समय लिया जाएगा? चलिए, तो अब देखो, 2 पाइप है। ठीक है, 2 पाइप है, एक तो एक की डायमीटर डी है और दूसरे की कितनी है? 2d है। ठीक है, तो डी से डी कट जाएगा, कहने का मतलब यह कि 1:2 है। रेशियो में एक जैसी चीज कैंसिल हो जाती है। 1:2 है, या तो आप इसको डायमीटर का रेशियो कह लो या रेडियस का रेशियो कह लो। ठीक है, जिसका कहना चाहो कह लो। अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। तो इफिशियंसी, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, यानी 1:4 में इफिशियंसी आ गई। पहले पाइप की 1 यूनिट इफिशियंसी है भरने की, और दूसरे की कितनी है? 4 यूनिट है। ठीक है, अब टोटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं। 20 मिनट लग रहे हैं, खाली 20 मिनट में पहला पाइप खाली कर सकता था। तो 20 इंटू, मतलब टाइम इंटू इफिशियंसी, टोटल कैपेसिटी आएगी। तो 20 तो टाइम लग रहा है, और कैपेसिटी जो भरने की है वो 1 है। तो इफिशियंसी इंटू टाइम किया है तो टोटल कैपेसिटी आ गई। टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? 20 होगी, क्योंकि 20 और 1 का मल्टीप्लाई 20 ही बनेगा। अब आपको भरवाना किससे? सेकंड वाले। तो 20 यूनिट को 4 की इफिशियंसी भरने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट।
तो 5 मिनट में क्या कर देता, फिल कर देता। उम्मीद है ये भी बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। A pipe can empty a tank in 40 minutes. Another pipe attached with him, which diameter is double for the empty the tank. The both pipe will tank how much time empty the tank. एक पाइप एक टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। इसी टंकी के साथ खाली करने के लिए एक अन्य पाइप, जिसका व्यास पहले पाइप के व्यास का दोगुना है, लगा दिया जाता है। दोनों पाइप मिलकर इस टंकी को कितने समय भरेंगे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। चलो, डायमीटर कह लो या रेडियस कह लो, दोनों का रेशियो सेम आएगा। 1 रेशियो में कितना है? 2। पहले पाइप की रेडियस कितनी है? 1 यूनिट, तो दूसरे की 2 मान लेते हैं, क्योंकि जो व्यास है वो दुगना है। चलो, इफिशियंसी बनाओ। दोनों टैंक, दोनों जो पाइप है उनकी इफिशियंसी किस अनुपात में रही होगी? 1:4 में। रेडियस का स्क्वायर कर दो तो इफिशियंसी आ जाती है। ठीक है, और अब आप कहोगे कि भाई डायमीटर का स्क्वायर किया आपने, तो जो डायमीटर का रेशियो होता है वही रेडियस का होता है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलो। एक पाइप एक टंकी को 40 मिनट में भरता है, यानी पहला वाला जो 40 मिनट में भर रहा है, तो 40 इंटू 1, ये टोटल कैपेसिटी होगी किसकी? टैंक की। अब भरवाना किससे? दोनों पाइप से भरवाना है, तो किससे भरेंगे? ये 5 यूनिट की इफिशियंसी है। कितना समय लगता है? 8 मिनट। ठीक है, चलिए, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको सारी समझ में आई होंगी, और पाइपलाइन सिस्टम के जो कंसेप्ट हैं आपके, वो बिल्डअप होते चले जा रहे होंगे। चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत खराब थी और दीपावली रही, पिछले हफ्ते तो काफ़ी बिजी शेड्यूल रहा, तो क्लास थोड़ी सी कम आ पाई है, पर मैं अब कोशिश करूंगा कि आपको क्लास ज़्यादा से ज़्यादा दूं। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको लिए दिल से धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लें, क्योंकि आप इस चैनल से कभी भी निराश नहीं लौटेंगे। चलो, बाय बाय, टेक केयर, सारे लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।